बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मार्च 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज जद्दी मार्च 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। मार्च में बुर्ज जद्दी वालों को अपने ताल्लुकात से मुताल्लिक कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। आपको मुसलसल नामुनासिब शिराकतदारों की तरफ राग़िब होने के एहसासात और गैर मुअय्यना मुद्दत तक तन्हा रहने के खौफ का सामना करना पड़ सकता है। ये ज़रूरी है कि इन जज्बात को अपने आप पर हावी ना होने दें, क्योंकि ये हकीकत के अक्कास नहीं है। इस तरह के एहसासात अक्सर मायूसी के लम्हात में पैदा होते हैं। इसके बजाय अपनी तवज्जो को रीडायरेक्ट करें और अपनी तवानाई को तख्लीकी मशागिल में मुंतकिल करें, जहां इस महीने आपके बेहतरीन होने का इम्कान है। घर की सजावट में मशगूल होने या सेरेमिक्स की क्लासों में हिस्सा लेने पर गौर करें, जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार और तनाव को दूर करने का मौका फराहम करेगी। ये महीना यूरेनस से मुतासिर होने वाले बुर्ज जद्दी के लिए भी गैर मुतवक्के पेशरफ्त लाएगा। मिसाल के तौर पर आपको एक देरीना दोस्त की तरफ से मोहब्बत का हैरत अंगेज ऐलान मौसूल हो सकता है, जिसे आपने पहले इस रोशनी में नहीं देखा। अगर आप उनके जज्बात का जवाब नहीं देते हैं तो हसासियत के साथ सूरती हाल को संभालना जरूरी है, क्योंकि मुमकिना तौर पर उन्हें अपने जज्बात का इजहार करने में काफी हिम्मत दरकार होती है। ताहम मुमकिना मनफी तब्दीलियों के लिए चौकस रहें। ये मशवरा दिया जाता है कि पेश आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए अपने आप को ज़हनी और माली तौर पर तैयार रखें। मजीद बरह इस मुद्दत के दौरान किसी भी अहम तब्दीली को शुरू करने से गुरेज करना दानिशमंदी है। बुर्ज जद्दी मार्च तब्दीली का महीना होने का वदा करता है। मुख्तलिफ मोड़, इंकिशाफात और तब्दीलियों की तवक्को करें, जिनके लिए आपको चूक ना रहने और हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। आप खुद को अपने माहौल, अपने इंतखाब और अपने आसपास के अफराद से ज्यादा बाखबर पाएंगे। कुछ हालात ऐसे नहीं होते जैसे वो जाहिर होते हैं। आपकी जिबिल्लतों पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत होगी। इसका मतलब खौफ से काम करना नहीं है, बल्कि ये दानिशमंदाना फैसला साजी का मुतालबा करता है। अपने इंतखाब को अपनी आला तरीन खूबियों के साथ सीध में लाएं, अपनी तवानाई की हिफाजत करें और खुद पर एतमाद रखें। बुर्ज जद्दी इस वक्त रोमानवी मामलात बुनियादी तवज्जो का मरकज नहीं है। आप मुमकिना तौर पर अपने आप को दूसरे वादों में मसरूफ पाएंगे, जो आपकी मोहब्बत की जिंदगी को सानवी तशवीश का दर्जा देते हैं। बहरहाल मरीख आपके ताल्लुकात के शोबे को मुतासिर कर रहा है। जोश व खुरूश का माहौल काफी तवानाई और मुमकिना तौर पर कुछ तनाज़ात ला रहा है। जो बुर्ज जद्दी रिश्ते में हैं, इस महीने आपकी रोमानवी जिंदगी कुछ कमजोर दिखाई दे सकती है, क्योंकि आपके ख्यालात कहीं और होंगे और आपकी जज्बाती मसरूफियत कम हो सकती है। आपका साथी या तो इस हालत को कबूल कर सकता है या तब्दीली की कोशिश कर सकता है। यह जरूरी है कि अपने किसी खास को नजरअंदाज न करें। राब्ता कायम करने की शूरी कोशिश करें। कुआरे यानी सिंगल्स बुर्ज जद्दी पुरज़्म ताल्लुकात के लिए आपकी ख्वाहिश काफी मजबूत होगी, फिर भी आप इससे गैर मुअस्सर अंदाज में राब्ता कर सकते हैं, जिससे जज्बाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कशिश की कोशिशों में जरूरत से ज्यादा शिद्दत से बचें। इसके बजाय गलत फहमियों को रोकने के लिए तवज्जो और फाल सुनने की मशक करें। पुरसुकून रवैया बरकरार रखें। महीना का आगाज 1 मार्च को ज़ोहरा के बुर्ज हमल में रजत में दाखिल होने के साथ होता है। आपकी तवज्जो आपके ज़ाती दायरे, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और जज्बाती बुनियादों पर मरकूज होती है। रेट्रोग्रेड्स न सिर्फ अक्कासी के अदवार के तौर पर काम करते हैं, बल्कि दोबारा तशख़ीस के मौक़े के तौर पर भी काम करते हैं। ज़ोहरा का मकसद आपकी घरेलू जिंदगी, ख़ानदानी मामलात का इस्तेहकाम के साथ आपके ताल्लुकात से मुताल्लिक सच्चाइयों को ज़ाहिर करना है, जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। माजी के तनाव, पिछले रिश्ते या पुराने जख्म दोबारा सर उठा सकते हैं, लेकिन आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हल करने के लिए। ये तवानाई आपको इस बात की दोबारा वजाहत करने की तरगीब देती है कि आपके लिए हकीकी तौर पर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ किया है। गौर करें कि आप आदत से बाहर किस चीज से चिमटे हुए हैं, इसके मुकाबले में जो वाकई आपके साथ गूंजती है। 3 तारीख को अतार्द बुर्ज हम में दाखिल होगा। आपके ख्यालात, बातचीत और फैसला साजी के अमल में उजलत पैदा करेगा।
बुर्ज हमल में अतार्द सीधा, तेज और बाज़ औक़ात मुतासिर कुन होता है। ये ट्रांजिट आपको अपनी सच्चाई का इजहार करने की तरगीब देता है, लेकिन आपकी तरसील में मोहतात रहना ज़रूरी है। उग्रचे ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी के रद्दी अमल आ सख्त अल्फाज गैर ज़रूरी तनाज़ात का बाइस बन सकते हैं। अगर ज़रूरी हो तो अपने आप पर जोर देने के लिए इस तवानाई को इस्तेमाल करें, लेकिन मोहतात रहें कि इस अमल में अहम राबतों को मुनक़ते न करें। 11 मार्च को मरकरी और ज़ोहरा पीछे हटते हुए सीध में आ जाएंगे, जो आपको अपनी ज़िंदगी के ढांचे का जायज़ा लेने पर आमादा करेंगे, खा वो जज्बाती हों, जिस्मानी हो या ख़ानदानी हो, और इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या मुस्तहकम है और क्या गैर यकीनी बुनियादों पर उस्तुवार है। हालात इस बात को जाहिर कर सकते हैं कि मामलात इतने वाज़े नहीं हैं जैसा कि आप शुरू में मानते थे। आपके आने वाले इक़दामात के लिए एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। इस मोड़ पर जल्दबाजी आबे खबर इंतखाब करने से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी सरमायाकारी खा वो रिश्तों, वादों, आज़ादी तब्दीलियों में हो, जहन साजी के साथ आगे बढ़कर आपकी समझ बोझ को बढ़ाकर और अच्छी तरह से बाखबर फैसले करके आपकी तवील मुद्दती फलाह में मुस्बत किरदार अदा करे। 14 तारीख को एक अहम पूरा चांद होगा, जो नौयत के लिहाज से एक चांद ग्रहण है, जो दुनिया के बारे में आपके नुक्ता नज़र को बदल देगा। ये चांद ग्रहण आपको अपने मौजूदा अकायद, आदात और हुदूद को चैलेंज करते हुए अपने आराम के इलाके से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। वसीतर सियाक व सबाक को रोशन करके ये आपको माजी के फौरी खदशात को देखने और एक ज़्यादा वसी नुक्ता नज़र को अपनाने की तरगीब देता है। गहरी वजाहत की मिसालें ज़िंदगी के बारे में आपके नुक्ता नज़र, आपकी ख्वाहिशात और आपकी ज़ाती तरक्की को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकती है। ताहम ये तवानाई एक एहतियाती नोट भी रखती है। बुर्ज जद्दी जिद से बचना ज़रूरी है। महज आराम की खातिर फरसूदा सोच के नमूनों से चिमटे रहना गैर ज़रूरी जदोजहद का बाइस बन सकता है। इस तसव्वुर को कबूल करें कि बाज़ औक़ात गैर यकीनी सूरत-ए-हाल सफ़र का हिस्सा होती है। फरसूदा नुक्ताए नज़र को छोड़ दें, नई बसीरत के लिए आमादा रहें और तब्दीली से खौफज़दा ना हो। अगले दिन मरकरी अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल हो जाएगा, जिससे मुमकिना तौर पर घर की तज़ीन व आराइश, कानूनी दस्तावेज़ात, सफ़री इंतज़ामात आ तफसीली मंसूबों में पेचीदगियाँ पैदा होंगी। उग्रचे ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि मायूस ना हो। मरकरी रेट्रोग्रेड इस तनाजुर में फ़ायदा मंद हो सकता है, जिससे आपको तफसीलात पर नज़रसानी करने, अपनी हिकमत अमलियों को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बनाने की इजाज़त मिल सकती है कि सब कुछ ठीक है। अपने जायज़ों में एहतियात बरतें और इस बात का ख्याल रखें कि आप किस पर एतमाद करते हैं। 20 तारीख को बुर्ज हमल का मौसम शुरू होता है। आपकी तैयारी से कत नज़र बुर्ज हमल की तवानाई, उसकी रफ्तार, साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल ड्राइव से नुमायां होती है। माजी को मुस्तकबिल के साथ तवाज़ुन, गौर व फिक्र के साथ अमल। ताहम बुर्ज हमल इंतज़ार करने के लिए माइल नहीं है। आप उन मामलात में आगे बढ़ने की ज़बरदस्त ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं जिनमें आपने ताख़ीर की है। उग्रचे ये तवानाई पैदावारी सलाहियत को आसान बना सकती है, लेकिन बेसब्री या मायूसी को लापरवाही का बाइस बनने देने से ग्रेज करना बहुत ज़रूरी है। बगैर सोचे समझे फैसलों में जल्दी करने की बजाय जानबूझ कर अमल करना ज़रूरी है। 27 तारीख को ज़ोहरा बुर्ज हुत में दाखिल होता है। नेपचून के साथ सफ बंदी करते हुए गहरी जज्बाती गहराइयों में जाता है, जो आपके ख्यालात, बातचीत और ताल्लुकात में इबहाम पैदा कर सकता है। माजी की बातचीत दोबारा सर उठा सकती है और पुराने पैगामात और ख्यालात दोबारा उभर सकते हैं, मुमकिना तौर पर पुरानी यादों के गैर मुतवक्के एहसासात को जन्म देते हैं। इस मुद्दत के दौरान वहमों में फंसना आसान है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ सुनते, इजहार करते और फ़र्ज करते हैं, इस पर ध्यान दें। उग्रचे ये तवानाई जज्बाती मुकालमों, तख्लीकी सलाहियतों और बदही इंकिशाफात के ज़रिए शिफायाबी को फ़रोग़ दे सकती है, लेकिन यह हकीकत और फंतासी के दरमियान फ़र्क को भी धुंधला सकती है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें और मिसाली सोच को आपके ख्याल को बिगाड़ने की इजाज़त देने से मोहतात रहें। अगर कोई चीज़ दुरुस्त होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो इसका इम्कान है। महीना एक अहम तब्दीली के साथ इख्तिताम पजीर होता है। 29 तारीख को बुर्ज हमल में एक जुज़वी सूरज ग्रहण, 30 तारीख को बुर्ज हमल में नेपचून का दाखिला। बुर्ज जद्दी के लिए ये काफ़ी हद तक दोबारा तरतीब देने की अलामत है। सूरज ग्रहण नई शुरुआत का आगाज़ करते हैं, जिसमें फैसला कुन अमल और हरकत की ज़रूरत होती है। चाहे आप खुद को तैयार महसूस करें या ना करें, ये तवानाई शदीद, तेज़ और आपको एक नए मरहले में ले जाने वाली है। ये आपके गिरदो नवा को संभालने और आपकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए समत कायम करने की अहमियत पर जोर देती है। बुर्ज हमल की तवानाई की ताकत ज़बरदस्त है, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि इस लम्हे की सनसनी आपको जज्बाती तौर पर काम करने पर मजबूर न करे। नेपचून के बुर्ज हमल में दाखिल होने के साथ एक अहम तवानाई बख्श मुंतकली शुरू होती है।
एक दहाई से ज्यादा अरसे से बुर्ज हुत में रहने के बाद नेपच्यून रुकावटों को खत्म कर रहा है और आपकी रूहानी बेदारी को बढ़ा रहा है। अब वक्त आ गया है कि इन ख्वाहिशात को ठोस अमाल में तब्दील किया जाए। ये महज इशारे के इंतजार का मामला नहीं है। ये उन इशारों को मुजस्सम करने और मुसलसल तस्दीक की जरूरत के बगैर कार्रवाई करने के लिए काफी खुद एतमादी के बारे में है। उग्रचे बुर्ज हम में नेपच्यून की मौजूदगी फौरी नताइज के लिए उजलत का एहसास पैदा कर सकती है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। गैर हकीकी तवक्कुआत हद से ज्यादा मिसाली नुक्ता नजर से मुतासिर होने से बची। अहम मौक़े उफ़ुक़ पर हैं, लेकिन उनके हुसूल के लिए ज़मीनी नुक्ता नज़र को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मरकूज़ रहने और तवील मुद्दती नुक्ता नज़र को अपनाने से आप उन पेशरफ्तों को वजाहत और मकसद के साथ नेविगेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। खलासे के तौर पर बुर्ज जद्दी ये महीना अपने आप के ज़्यादा बाइख्तियार वर्जन में तैयार होने की अहमियत पर जोर देता है। अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जो आपको नियत के साथ काम करने, अपनी जिबिलतों पर भरोसा करने और ऐसी किसी भी चीज़ को छोड़ने की तलकीन कर रही है जो आपकी तरक्की में मजीद मुआविन नहीं है। ग्राउंडेड रहें और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जान बूझ कर इंतखाब करें। खुद की देखभाल के लिए अपने रहने की जगह में आरामदेह अनासिर को ख़त्म करने, दोबारा तरतीब देने और शामिल करने पर गौर करें, जैसे नर्म रोशनी, मानी खेज सजावट, पुरसुकून खुशबू। अपने वक्त और तवानाई के आसपास हुदूद कायम करके आराम और गहरी अक्कासी को तरजीह दें। आपके माहौल की हालत का आपकी मजमूई सेहत पर बराह रास्त असर पड़ता है। बुर्ज जद्दी के लिए यही कुछ था।